दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं सिक्स सेमेस्टर के लिए। और ये जो सिक्स सेमेस्टर है ये सिक्स सेमेस्टर है आपका SDSU यानी कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो है उसके जो स्टूडेंट हैं सिक्स सेमेस्टर के, उनका जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था अभी फर्स्ट पेपर जो 8 तारीख में था, तो उसकी हम आंसर की लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके आंसर सही जा रहे हैं। पहला आंसर है वाटर, इसमें जो पहला आंसर क्वेश्चंस आया था आपका, पहला क्वेश्चन आया था आपका वाटर पूल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो अगर आपने लगाया है 1815 तो बिल्कुल सही है, अपने नंबर इसमें आप ऐड करते चलिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था लुई 18वें की मृत्यु कब हुई थी। तो इसमें 1818, 1820 या फिर 1822 या फिर 1824। तो 1824 में लुई 18वें की मृत्यु हुई थी। अगर आपने यही लगाया है तो आपके नंबर अच्छे बन गए हैं। अब देखते हैं वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। और ये प्रश्न मैंने जब आपकी प्रिपरेशन कराई थी सिक्स एम वालों की हिस्ट्री की, तो वहाँ ये क्वेश्चंस मैंने कराया था आपको तैयारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस कब हुई थी यानी कब आई थी। तो ये कुछ SDSU के जो पेपर आए थे कहीं ना कहीं उनमें आंसर में भी ऑप्शन से थोड़ा मिस्टेक रही, क्वेश्चंस में पूछने में भी मिस्टेक रही, तो इससे स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं। तो थोड़ा जो कंफ्यूजन हुआ है उसको भी थोड़ा हम क्लियर करते चलेंगे आपके। अब देखिए वियना कांग्रेस कब हुई थी का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर 1815 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेपोलियन ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था। तो इसमें बताना है कि जो नेपोलियन था उसका अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ था या कहाँ किया था उसने। तो उसने जो अपना अंतिम समय व्यतीत किया था सेंट हेलेना द्वीप में किया था। तो प्रश्न सारे ही अच्छे थे फर्स्ट पेपर में आपके, और मुझे लगता है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे प्रश्न वहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके बने भी हैं। लेकिन सिक्स एम वालों की, जैसे मुझे फर्स्ट ईयर के बच्चे जो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनकी काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा जो है रेस्पॉन्स मिला था, लेकिन इतना सिक्स सेमेस्टर से मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिला। ना तो उनके कमेंट मिले हैं ना ही कमेंट तो कम से कम आप जो है कमेंट तो लिख ही सकते हैं कि मैडम हमारा पेपर कैसा हुआ। और हिंदी में जैसे मैंने आंसर की डाली आज अपलोड की थी, तो किसी भी स्टूडेंट का ये कमेंट नहीं है कि मैडम हमारे इतने नंबर आए हैं या फिर थैंक यू, कुछ भी इस तरह के कमेंट नहीं आते हैं। तो प्लीज़ ज़रा कमेंट भी करें और शेयर भी करें वीडियो को, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट बहुत हैं जिनको इस कंटेंट की ज़रूरत होती है और वो भी अपनी आंसर की मिलाएंगे, तो जिससे एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आने वाला है उससे पहले पहले आपको पता चल जाए कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। लेकिन प्लीज़ जो है शेयर कीजिए, और मैं कहती हूँ कि L+S तो करते रहिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप करते हैं तभी आप तक अच्छी चीज़ें पहुंचती हैं। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में तेलिना ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये किया था फ्रांस। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, मैटरनिक किस देश का चांसलर था। तो जो मैटरनिक था वह चांसलर था ऑस्ट्रेलिया का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर कौन था। तो जर्मन साम्राज्य का जो प्रथम चांसलर था वह था बिस्मार्क। 8 क्वेश्चंस तक मुझे लगता है सभी के सही जा रहे होंगे। वियना कांग्रेस का सभापति कौन था। तो वियना कांग्रेस का सभापति मैटरनिक था। और जब मैंने आपको प्रिपरेशन कराई थी तो मैंने आपको तभी बताया था कि जो आपका वियना सम्मेलन है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, और मैंने वियना सम्मेलन के काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराए भी थे, और मैटरनिक से भी मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए थे। अब आगे चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। ये प्रश्न भी एज ए आपके प्रिपरेशन में था, और आपका आंसर ये 100% सही जाना चाहिए था। अगर आपने लगाया है 1871 तो बिल्कुल सही लगाया है। अब आते हैं 11 क्वेश्चन पर, देखते हैं यंग इटली का संस्थापक कौन था या संस्थापक था। तो यह संस्थापक था मैजिनी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके दास कैपिटल नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ये प्रश्न भी एज ए इट आपकी प्रिपरेशन में तैयार कराया गया था आपको। तो इसमें रूसो, दांते, पेंट्रो, बोकासिया,
तो ऑप्शन सारे ही गलत हैं इसमें। तो इसमें जो आपका दास कैपिटल के जो लेखक थे वह कार्ल मार्क्स थे। तो यहाँ पर आपने अगर कुछ लगाया है तो सब गलत है, अगर नहीं लगाया है, आप ब्लैंक छोड़ कर आए हैं, तो आपके नंबर ऐड होंगे। अगर आपने यहाँ लगा दिया है तो इसका मतलब आपका नंबर ऐड नहीं होगा। अगर आपने टिक नहीं किया और आपने ब्लैंक छोड़ा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं और हमें नहीं फिल करना है, तो आपको नंबर मिलेगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में घटित हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन के भी आपको क्वेश्चंस कम से कम मैंने 50 के आसपास कराए थे। तो इटली, रूस या फिर स्पेन या फिर आपका इंग्लैंड। तो इंग्लैंड आपका सही आंसर था बिल्कुल। अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल 99 आपका प्रश्न का आंसर, 99 नहीं 100% आपका सही जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लुई 13वां किस देश का निवासी था? ये प्रश्न भी एज इट आपके एग्ज़ाम में आया है, ये प्रश्न भी आपको कराया गया था। तो इसमें जो आंसर जाएगा ये फ्रांस है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? ठीक है, दास प्रथा उन्मूलन सभी समझते होंगे कि ख़त्म किसने किया है, जिसको जड़ से किसने उखाड़ा। तो इस तरह का आप जो है इसके लिए बोल सकते हैं। तो लिंकन ने। ठीक है, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लिंकन ने। आप देख लीजिए प्रश्न, आगे चलते हैं। कितने आपके बन चुके हैं 15 तक, कितने नंबर आप ला चुके हैं? चलिए आगे चलते हैं। बर्लिन कांग्रेस किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1878 में। अब आगे देखते हैं 17 प्रश्न में आपका क्या आंसर जा रहा है। चार्ल्स दशम किस देश से संबंधित था? तो चार्ल्स दशम जो संबंधित था वह फ्रांस से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 एकीकृत जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था? तो जो एकीकृत जर्मनी थी उसका प्रथम सम्राट विलियम प्रथम था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस गद्दी पर बैठा था। तो फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो लुई नेपोलियन यहाँ पर ये 20 गलत है। इसमें जो आंसर जाएगा लुई फिलिप जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। निकोलस प्रथम रूस का शासक बना। प्रथम जो निकोलस था प्रथम रूस का शासक बना, कब बना? वह बना था 1825 में। वैसे तो स्टूडेंट क्वेश्चंस की काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद आपके लिए आंसर की लाई गई है। ऑथेंटिक सारे आंसर सर्च किए गए हैं, लेकिन आपको तभी भी किसी में डाउटफुल लगता है कि आंसर सही नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, उसको क्लियर फिर किया जाएगा, है ना। कहीं भी होता है तो आप बता सकते हैं। अब देखते हैं 21। प्रशा का शासक विलियम किस वंश को महत्व को बढ़ाना चाहता था? हब्सबर्ग वंश, आर्या वंश, बुर्बो वंश, जॉर्डन वंश। तो ऑप्शन गलत हैं, सही आंसर इसमें जाएगा होहेंजोलरेन वंश को। ठीक है, हाउस ऑफ होहेंजोलरेन को बढ़ाना चाहता था प्रशा का शासक। और ये प्रश्न मैंने आपको प्रिपरेशन में भी कराया था, आप देखे जाकर, वहाँ ये प्रश्न था आपका। अब आते हैं 22 पर। किसके प्रभाव के कारण ऑस्ट्रिया में 1830 की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो इसमें जो प्रभाव नहीं पड़ा था मैटरनिक। ठीक है, मैटरनिक से काफ़ी प्रश्न आपको कराए गए थे, तो इसके आंसर तो आपके 100% सही जाने चाहिए। वियना सम्मेलन के भी सही जाने चाहिए। अब आगे आते हैं। यूरोप के इतिहास में 1848 का वर्ष जाना जाता है। तो यह वर्ष किसके नाम से? शांति का वर्ष, संघर्ष का वर्ष, या फिर युद्ध का वर्ष, या फिर आपका क्रांतियों का वर्ष? तो ये प्रश्न बिल्कुल एज इट आपका आया है। अगर आपने लगाया है डी तो बिल्कुल सही, 100% बिल्कुल सही आपका जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 24 पर। इंग्लैंड में जनता का चार्टर एक्ट तैयार किया गया था। तो कैनिंग ने, विलियम लावेट ने, कैसलरे ने, या पास मर्स्टन ने? तो इंग्लैंड में जो जनता का चार्टर एक्ट तैयार किया गया था वह किया गया था विलियम लावेट ने। ठीक है, अब आगे आते हैं आपके 25 पर। हम हाफ पर पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे नंबर बन भी रहे होंगे। हॉलैंड के शासक विलियम द्वितीय ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर आंसर जा रहा है इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ कुछ डाउटफुल है, तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा आप भी देखिए। अब आते हैं पेरिस में अपनी बचत बैंक स्थापित की गई।
जो पेरिस में अपनी बचत बैंक स्थापित कब किया गया था, तो ये किया गया था 1818 में। ठीक है, तो 26 पर हम आ चुके हैं। आपका जो है हाफ पार्ट ख़त्म हो चुका है, सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है। अब देख लीजिए कितने प्रश्न आगे के उत्तर आपके बनेंगे, कितने नंबर आप लेकर जा रहे हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी, तो इटली का जो एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी वह ऑस्ट्रिया की थी। अब देखते हैं 28 क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, 1848, 1851, 1854, 1858। तो यहाँ पर ऑप्शन सारे ही रॉन्ग जा रहे हैं। यह 1853 से 1856 तक था। लेकिन यहाँ पर ये आंसर भी कुछ स्टूडेंट ने बोला कि मैडम ये जाएगा, लेकिन हमें ये लगा तो हमने ये बताया। तो देख लेते हैं क्या इसका आंसर जाएगा आने वाले टाइम में। अब आगे देखते हैं, नेपल्स, स्पेन और पुर्तगाल में जनता ने विद्रोह किया था, तो ये हुआ था 1820 में। कुछ जो प्रश्न डाउटफुल हैं उनको मैं आपको साथ के साथ बताकर चल रही हूँ। 2 मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं तो स्क्रीनशॉट सेंड करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं, आपके 30 पर हम आ चुके हैं। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में किस नगर में हुआ था, तो गैरीबाल्डी का जो जन्म हुआ था वह पीडमॉन्ट में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। आगे चलते हैं, इटली के एकीकरण की प्रमुख समस्या थी, तो इटली के जो एकीकरण की प्रमुख समस्या थी वह पोप थी, विभिन्न छोटे राज्य थे। अब देखें यहाँ पर हिंदी में पोप दे दिया, यहाँ पर सिंध दे दिया, तो कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश में कुछ आंसर है और हिंदी में कुछ और है, तो यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, ऐसे कई सभी पेपर में मोस्टली हुआ कि इंग्लिश में कुछ और आंसर था, हिंदी में कुछ था। तो बच्चे यहाँ पर डाउटफुल थे कि मैडम हम इंग्लिश में आंसर कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हम किस में आंसर करें, आंसर हिंदी में सही जा रहा है। तो आपका वहाँ पर ये तो देखा नहीं गया कि आपने इंग्लिश में ए लगाया या इसमें हिंदी में ए लगाया है। उन्होंने सिर्फ जो राइट आंसर है उसको वो चेक करेंगे, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल तो हो नहीं रहा है, ये आपका हो रहा था एमसीक्यू बेस। तो एमसीक्यू बेस में क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ आपका ऑप्शन ही चेक होगा, वहाँ पर ये चेक नहीं होगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज में पेपर दिया है। तो बच्चे जो इंग्लिश का दे रहे थे उन्हें नहीं मिला ऑप्शन और हिंदी वालों को मिला। तो अगर आपने ये लगाया है इंग्लिश वालों ने भी, तो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए इन इंग्लिश ट्रांसलेट रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में पॉप है, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर विभिन्न छोटे राज्य, एक आंसर यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है। तो इनमें दोनों में से आप किसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम तो इसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बाकी आप देखिए, अब आ रहे हैं 32 पर। संयुक्त राज्य का पहला अश्वेत राष्ट्रपति था, अश्वेत का मतलब आप समझते ही होंगे। तो इनमें से कोई नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, जो 2009 से 2017 तक रहे थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिका में गृह युद्ध के लिए उत्तरदायी था, जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ उसके लिए उत्तरदायी कौन था, दक्षिणी राज्य, है ना। ऐसे होते हैं ना कि पश्चिम राज्य, उत्तरी राज्य, तो उधर के जो दक्षिणी राज्य थे वह इसके लिए उत्तरदायी थे, रेस्पॉन्स थे। ठीक है, अब आते हैं रेस्पॉन्सिबल थे। सैडोवो का युद्ध हुआ था, तो जो सैडोवो का युद्ध हुआ था वो 1866 में हुआ था। 34 हो चुके हैं और मुझे लगता है स्टूडेंट के अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो साथ के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपका पेपर अच्छा गया है और नंबर भी अच्छे बने हैं। अमेरिका में किसके शासनकाल में गृह युद्ध का आरंभ हुआ, तो अमेरिका के शासनकाल जब चल रहा था तो गृह युद्ध का आरंभ हुआ था लिंकन के समय में। और आपको पता ही है कि गृह युद्ध का भी मैंने बताया कि कहाँ से शुरू हुआ। अब आते हैं, सेडान के युद्ध में किस देश को पराजय का सामना करना पड़ा। जो सेडान का युद्ध था वहाँ पर पराजय का सामना ऑस्ट्रिया को करना पड़ा था। आंसर अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। अब आगे चलते हैं, अमेरिका का गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला। जो अमेरिका का गृह युद्ध था ये 4 वर्ष तक चला था। अगर आपने लगाया है 4 वर्ष तो बिल्कुल सही, नंबर अच्छे बन रहे हैं। बाकी बचे हमारे 30 क्वेश्चंस, देख लीजिए यहाँ तक आपके कितने नंबर बन चुके हैं। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन गलत है। सही उत्तर है 1847। इसके अतिरिक्त इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रधानमंत्री
गीजो की स्पेलिंग गलत है, यही स्पेलिंग और प्रधानमंत्री गीजो का पूरा नाम इस प्रकार लिखा जाता है, फ्रांसिस गोजर। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न थोड़ा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। चलिए आगे चलते हैं। मैटरनिक ने त्यागपत्र देकर पलायन किया था, कब किया था? 1848 में उन्होंने त्यागपत्र दिया और वो पलायन कर गए। ये प्रश्न आपका प्रिपरेशन में भी तैयार कराया गया था। अब आते हैं प्रश्न आपका 40, इंग्लैंड में सुधार युग का आरंभ माना जाता है, तो यहाँ का आंसर आप बताइए। ये भी आंसर आपका नहीं लगा हुआ है। अब आते हैं आपके 41 पर। 41 में देख लीजिए, इंग्लैंड का चार्टिस्ट आंदोलन कितने वर्ष तक चलता रहा? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो शुरू हुआ था 1838 से 1857 तक 19 वर्ष तक चलता रहा। हालांकि इस आंदोलन में सबसे सक्रिय वर्ष 1848 तक ही रहा था। इस प्रकार यह आंदोलन 10 साल तक सक्रिय और तौर पर चलता रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर 10 लगाया है तो ये भी आपका सही जा सकता है। 19 यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं है, थोड़ा आपको क्लियर कर दिया गया है ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं आपके 42 पर। 1850 की फैक्ट्री अधिनियम के द्वारा किसका कार्य करना निषेध किया गया? 1850 की जो फैक्ट्री अधिनियम आया था, उसका जब वो आया था तो उस वक्त किसका कार्य करने के लिए निषेध कर दिया गया था? पुरुषों का, महिलाओं का, बच्चों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फिर इसमें किसी का भी नहीं किया गया था। देख लीजिए, क्या महिला और बच्चों के कार्य करने के घंटे कम करने निर्धारित किए गए थे? निषेध किसी का भी नहीं किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न था, अगर आपने लगाया है इसका ये आंसर तो बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसके महत्व में वृद्धि हुई? अब यहाँ पर प्रश्न में अगर आप सोच रहे हैं कि हमने तो इधर से ये लगा दिया, क्योंकि उन्होंने निषेध तो नहीं, निषेध का मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देना कि आप वो जैसे काम नहीं करेंगे। उन्होंने घंटे तय कर दिए थे वहाँ पर, ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर जाना था। अब आते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किस में वृद्धि हुई? गृह युद्ध के काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं, तो संघ के राज्यों के दोनों में ही वृद्धि हुई थी और प्रश्न आपका प्रिपरेशन में भी था। अब आते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? दास प्रथा थी, संघ एकता की सुरक्षा थी, या फिर उत्तर तथा दक्षिण का विरोधी दृष्टिकोण था? तो ये सभी कारण वहाँ पर बने थे जब यह गृह युद्ध हुआ था। अब आते हैं 45 पर। मुझे लगता है स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे नंबर अब जा रहे हैं। ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में नीचे कमेंट भी ज़रूर कीजिए। इटली के एकीकरण के महान त्रिमूर्ति थे, कौन थे? त्रिमूर्ति इटली के एकीकरण के, तो ये थे मैजिनी, गारिबाल्डी और कैबूर। अब आपका लास्ट ईयर था, लास्ट यानी कि 6 सेम जो था आपका 3rd ईयर लास्ट ईयर था, तो अब आगे की आप तैयारी कीजिए। देखिए आप एमए की सब्जेक्ट में डाल रहे हैं। कैबूर इटली का प्रधानमंत्री कब बना? तो सही ऑप्शन दिया नहीं गया है, सही ऑप्शन है इसका 20 जनवरी 1861। ठीक है, अब आते हैं आपके आगे वाले पर। मैजिनी के पिता थे, कौन थे? प्रोफेसर थे वो, चिकित्सक नहीं थे, संगीतज्ञ नहीं थे, दार्शनिक नहीं थे, वे एक प्रोफेसर थे। अब देखते हैं आगे 1848 में जर्मनी के एकीकरण में असफलता का प्रमुख कारण था, तो उपरोक्त सभी कारण यहाँ पर जा रहे हैं। मैटरनिक, ऑस्ट्रिया का सम्राट, योग्य देशभक्त नेताओं का अभाव। 1848 में जर्मनी का जो एकीकरण था उसकी असफलता के ये प्रमुख कारण थे। अब आते हैं आपके 49 क्वेश्चंस पर। 1866 में ईस्वी में ऑस्ट्रिया व प्रशा के मध्य 7 सप्ताह तक चले युद्ध को क्या कहा गया? तो सीधा सीधा आंसर बिल्कुल बन रहा था 7 सप्ताह युद्ध। ठीक है, जब साप्ताहिक चला है तो वर्षीय तो इसे नहीं कहेंगे, 5 वर्षीय भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्षों में तो ये चला ही नहीं, तो इसको कहा गया 7 सप्ताह युद्ध। ठीक है, प्रश्न बहुत ईजी था और आपका आंसर सही जाना चाहिए था। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चंस पर। राइन राज्यसभा का संस्थापक कौन था? तो राइन राज्यसभा का संस्थापक नेपोलियन प्रथम था। 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं आंसर के विद आंसर, और मुझे लगता है ये जो 50 क्वेश्चंस के आपको आंसर बताए गए हैं इनमें से सभी बच्चों के 70-80% तो बन ही रहे होंगे। हिंदी की आंसर की में आपने नहीं बताया कि आपके कितने परसेंटेज बन रही है हिंदी में, तो जिन्होंने हिंदी की वीडियो देख चुके हैं आंसर की मुझे ज़रूर बताएं, वहाँ पर भी कमेंट करके कितने नंबर बन रहे हैं, कितनी परसेंटेज जा रही है हिंदी में आपकी
ऐसे ही आप हिस्ट्री के भी ज़रूर कमेंट करें कि कितनी आपकी परसेंट जा रही है। परसेंट तो सभी को निकालनी आती होगी ना। पेपर आपका ये 80 मार्क्स का था और 50 आपके क्वेश्चंस थे, तो लगा लीजिए कितने आपके सही जा रहे हैं। परसेंट नहीं निकालनी है तो सीधे सीधे आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो 80 में से आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। परसेंटेज मैं अपना आपसे लगा लूँगी। और मेरी बेस्ट विशेस के साथ यहीं पर आपकी आंसर की ख़त्म होती है। और आपके न्यू फ्यूचर यानी कि जो आपका फाइनल ईयर था, अब आप जो भी करें उसकी बेस्ट विशेस के साथ आप लाइक प्लस एस तो करिए, हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार और साथ हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बना कर रखिए। लाल बटन नहीं दबाया है तो दबाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। अगर आप लाइक प्लस करते हैं, एस करते हैं, तो मैंने कहा था कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट तक ये कंटेंट पहुंचेगा, क्योंकि आप और हम ही जरिया बनते हैं कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ अच्छा दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।